नमस्कार साथियों, आज की सुबह जो है बहुत ही पावन है क्योंकि आज हम डॉक्टर कमल टावरे जी जो भाई कमलानंद के नाम से फेमस हैं, उनसे आज हम मिलने जा रहे हैं। किस तरीके से एक फौजी ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर और भारत सरकार में सेक्रेटरी इतने सारी चीजें 50 किताबों से ज्यादा अब तक लिख चुके हैं। पहले हम 50 बोलते थे, अब वो छोटी छोटी बुक्स लिख रहे हैं कि समाज को कैसे चेंज किया जाए। अचानक अध्यात्म, अचानक भजन कैसा लग रहा है और इस रूप को देखकर कि एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में सालों साल हर चीज में परिवर्तन आता है। आज भी उतने ही युवा तरीके से वो बात करते हैं, उतनी ही ऊर्जा से वो लोगों से मिलते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर कमल टावरे जी के पास। लोटस टावर टीवी के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर, उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर कमल टावरे जी और भाई कमलानंद, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। वही खूबसूरत, मधुर और आध्यात्मिक मुस्कान और दृष्टि, दूर दृष्टि से देखते हुए समाज को आप एक दिशा दे रहे हैं और उतनी ही ऊर्जा। कैसे इस चीज को आप मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि जर्मनी में भी मैंने कई बार आपके वक्तव्य रिकॉर्ड किए। आज हम साक्षात आपसे मिल रहे हैं। प्रणाम करते हैं आपको। नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले मैं कुछ गलत फहमी दूर कर दूं जी। मैं किसी को कुछ दे नहीं रहा हूँ, मैं तो ले रहा हूँ। और दूसरा, मैं अगर शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, बंटवारा कर रहा हूँ, तो वह अनुभव का जी, जीवन के निचोड़ का। तो ये दे नहीं रहा, बंटवारा कर रहे हैं, क्योंकि आपसे भी लेना है। हर एक को देना लेना 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 देना साथ में चल रहा है। और इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ मार्केटिंग। अच्छा, हर एक को सीखना पड़ेगा मार्केटिंग, और वो भी मार्केटिंग अगर अनमार्केटेड का करे, चाहे वो शहद का हो, गाय का हो, गोबर का हो, आनंद का हो, पेड़ का हो, नदी का हो, खुली हवा का हो, पहाड़ का हो, शांति का हो, अहिंसा। तो ये 3 किताबें हैं। वैसे तो अपनी बहुत सारी किताबें, अपनी एक किताब ये भी निकली थी जिसमें मैंने पीएचडी किया था, आपदा प्रबंधन पंचायत राज। अभी हम सब लोग आपदा में हैं, ये पूरा विश्व आपदा में है और कोरोना उसका आउटकम है, रिजल्ट है, आपदा का रिजल्ट। और ये सारे अपने ही पापों का फल है। बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए यूएनओ में, आईएलओ में, वर्ल्ड बैंक में, जो जितना बड़े पद पर है वो उतना पापी है, ऐसा मोटा मोटा अपने को सिद्धांत निकाला जा सकता है। तो ये है मार्केटिंग द अनमार्केटेड। ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा है नीति आयोग। हमारा जो नीति आयोग है, ये देखिए लिखा है नीति आयोग, ये है पूरी बीमारी की जड़ जी। और उसके बाद तीसरा है ये भी कि अपने को एक मिलकर रैशनलिस्ट की तरह से सोचना पड़ेगा। इसमें ईगो नहीं, प्रेजुडिसेस नहीं, किसी ने कहा करके नहीं, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अपो दीप भव, खुद सोचो, सुनो, प्रश्न करो। तो ऐसी दिशा में देखिए हमने ये आशा की किरणें भी निकाली। ये आशा की किरण इसलिए है कि अभी कल हमारे गोयल साहब के हमने खाना खाया था। उन्होंने कहा भाई ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बगैर ग्रांट लिए हुए काम कर दिया, ये किताब, तो उसकी वो बोलते थे 5000 किताबें मैं छापकर बांट दूंगा। अच्छा जी, उन्होंने कल कहा था गोयल जी ने। अच्छा, तो अब इसको जरा गोयल जी को भी भेजिए, धर्मोड़ा जी को भेजिए कि भैया ये ऐसे छोटे छोटे निकालो। अब ये मैंने बड़ी बड़ी निकाल दी है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कोई पड़ता नहीं आजकल। तो फिर हम इस पर चले गए, छोटा छोटा 50 पन्ना, 60 पन्ना। अब हमारे 20 पन्ना, 25 पन्ना, ये देखो ये कितना है, ये 20-25 पन्ना होगा। हम चाहते हैं निचोड़ में दो जी, और बात भी निचोड़ में करो। इसलिए हम चाहते हैं कि 2 मिनट से ज्यादा बात न करें। तो हमारा अनुरोध होगा, ये लोटस टावर में, लोटस का नाम भी लोटस ही हुआ, तो आप उसमें सवाल, आप ही का नाम है। हाँ, हमारा अंग्रेजी में नाम कर दिया आपने। तो इसमें आप अपनी देशी भाषा में प्रश्न कीजिए। और ये बहन जी जो बैठी है ना, बहुत बड़ी लीडर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, तो आप कृपा करके इनको बोलिए रोज प्रश्न चर्चा करो। भाई कमलानंद की दृष्टि से आप युवाओं को आज क्या देना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने इतनी बुक्स, ये सब काम कोई साधारण काम नहीं है। आप जितने साधारण दिखते हैं उतने साधारण है नहीं। आप चाहते हैं कि समाज में सबका एक मतलब जो भिखारी मॉडल है वो खत्म हो। तो युवाओं को आप किस तरीके से चाहते हैं कि चेंज हो? देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, युवा कोई उम्र से नहीं होता, ये समझ ले, पहला पॉइंट जी, समझिए जी। दूसरा पॉइंट है प्रश्न कीजिए जी, पहले खुद से कि मैं वाकई युवा हूँ या बुढ़ा हूँ, या आपको खुद सवाल करना पड़ेगा। हाँ 80 साल वाला जब युवा हो और वो 20 साल वाला बुढ़ा हो, तो वो अपने को उम्र से नहीं जाकर सोच से जाना पड़ेगा। सोच आप अपना दिमाग लगाओ जी। तीसरा ये है, उमंग में उन लोगों से मिलो जिन्होंने कर दिया। देखो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने कर दिया। तो आप अपने आसपास में, अपनी जाति में, अपने परिवार में देखो कि ये बुढ़ा है या जवान है, ये स्वाभिमानी है या भिखारी है,
ये निर्भर है या ये निर्भर रखता है, जी। ये वाकई लीड करने वाला है या लीडर लेस है ये। तो आपको खुद अपना दिमाग लगाओ, फिर लिखो, प्रश्न करो। अब गांव गांव में मोबाइल आ जी। गए, आप मोबाइल में अपने विचार अपने ग्रुप में डालो, अच्छे लोगों से कैसे हो। फिर ये शुभ लाभ ये ऐसा जरा करो, सब लोगों से मेरा अनुरोध है, रोज ऐसा क्या करो, सवेरे शाम शुभ लाभी स्वार्थ पर्यावरण पूरक, इसमें कोई बुराई नहीं है। पैसा चाहिए, नाम चाहिए, पद चाहिए, इज्जत चाहिए, आनंद चाहिए आखिरी में, तो उसके लिए पैसा जरूरी है। लेकिन अब पैसा है कि लूट कर खाते हैं या प्रेम से कमाते हैं, पेड़ को बचाकर खाते हैं या पेड़ को काट कर खाते हैं, फल खाते हैं या जड़ खाते हैं। ये प्रश्न बड़े छोटे छोटे हैं। सारे युवाओं को इसमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा भविष्य चाहते हैं। कोरोना ने पूरे विश्व को एक लाइन में लाके पटक दिया। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े ग्रांट, बड़ी बड़ी सरकारें, सबको छोटा होना पड़ेगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सरकार भी छोटी कैसे हो, ग्रांट छोटी कैसे हो, गांव कैसे मजबूत बने और छोटा हो, दिमाग मगर छोटे न होकर बड़ा हो, दिल बड़ा हो। सोचना पड़ेगा कि छोटा क्या हो, बड़ा क्या हो। बाय एंड लार्ज मोटा मेरे ये है कि छोटा परिवार, छोटा गांव, छोटा समाज, छोटा पानी, छोटा गोबर, छोटा अपना स्वावलंबन, इसी में जाना पड़ेगा, मगर दिल बड़ा करके। तो अभी आपके पास में पूरा विश्व है ये मोबाइल में, पूरा विश्व आपके पास है। भाई कमलानंद जी, आपके हम पिछले दिनों के एक हफ्ते के जो टूर देख रहे हैं, उसमें आप एक एजुकेशन बहुत बड़े विश्वविद्यालय में गए, फिर हमने देखा आप गौशाला में गए, फिर हमने देखा कि आप खच्चर पर चल रहे हैं, फिर हमने देखा कि एक बहुत ही कठोर गांव के अंदर साधु सन्यासी आपसे मिल रहे हैं। ये किस तरीके का टूर है? ये इससे क्या प्राप्त हो रहा है? विद्यार्थी के नाते आपको जिधर भी आनंद दिखता है, जैसे अभी काशीपुर में जा रहे IIM में, मैं 3 IIM का डायरेक्टर था जब मैं मेंबर था, जब मैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में था। अपना ये अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता, ये तीनों IIM में घूमा। और मैंने वहां IIM के जो अफसर थे उनको चिट्ठी लिखा कि भैया ये IIM जो कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है। नाम तो इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन काम तो ये सारा बड़े बड़े बीड़ी वाले, सिगरेट वाले, दारू वाले और बड़े बड़े जो स्वाभिमान को, स्वावलंबन को, स्वरोजगार को मारने वाले हैं, उनके लिए काम कर रहा है। तो ये कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हुआ? तो हमने चिट्ठी लिखा था उसमें। फिर हमें चिट्ठी लिखकर उनको विकल्प दिया कि भैया आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो पहले इंडियन को समझ ले। ये इंडिया गांव वाला है, आदिवासी वाला है, बंदर वाला है, गाय वाला है, पीपल की पूजा करने वाला है, बंदर को चाहने वाला है। तो हमारा पहले कुछ फंडामेंटल तो क्लियर हो, हम कौन सा इंडिया चाह रहे हैं। इंडिया जो शहरों में बसता है, लुटेरों का इंडिया या सबका भला करने वालों का इंडिया। तो ऐसे कई प्रश्न है। तो अब मुझे तो आनंद आता है, इसलिए मैं घूमता हूँ। आनंद में कहाँ तक आनंद आता है भाई कमलानंद जी को? ये देखिए, आनंद तो परमानंद वाली लाइन होती है। देखिए ये अपेंडिक्स 1 है। मैं चाहूंगा इसका जरा फोटो आप ले लीजिए। हाँ जी। और इसका फोटो लेके, ये अपेंडिक्स है। ये मैंने पत्र लिखा था नारायण मूर्ति जी को और ये पत्र लिखा था 2006 में। मैंने 15 साल हो गए इस पत्र को भेजकर। और आज हम आपके जो डीजे साहब से मिलेंगे, जरा इसको अलग से फोटो लेके आप अपने इसके से डाल दीजिए। ये प्रश्न पर मेरा 1 लाख रुपए का मैं इनाम दूंगा, ये भी अनाउंस कर दीजिए। देखिए मैं 2-3 इनाम दूंगा। 1 लाख का इनाम जो बोल दे कि इस पत्र में दम नहीं है, जो हमने IIM को लिखा है। यही पत्र IIM के लिए है, यही IIT के लिए है, और जो बड़े बड़े हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने बैठे हैं, उनको सबके लिए अनुरोध है कि अगर आप मुझे प्रूव कर दे कि मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, तो 1 लाख रुपए का इनाम, बशर्ते आप भी 50,000 रुपए उसमें शर्त में लगाए। तो 1.5 लाख रुपए या तो आप ले जाइए या मैं ले जाऊंगा। और 25% उनको देंगे जो ये चर्चा ऑर्गेनाइज करेंगे। मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए ना, उसको भी 25% मिलना चाहिए। देशी गाय 5 लाख रुपए का इनाम, जो मुझे प्रूव कर दे कि देशी गाय से कोई मतलब नहीं है उसकी विभाग का, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, खाने में, स्वास्थ्य में। तो जरा बात अभी चुनौती की जाए, मर्दानगी की बात की जाए। ये लुल्लू हाँ वो ये भी सही, वो भी सही, हो सकता है, नहीं हो सकता। अबे या तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम कब तक अपने को खुद को डिसीव करते रहेंगे, चीट करते रहेंगे। आइए मैदान में जवान वो है जो चुनौतियां ले, जवान वो है जो बोले कोई काम किसी से नहीं होता तो मैं तैयार हूं, वॉलेंटियर बने। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा। और आपने आज ये जो बुक्स वगैरह, धीरे धीरे आप अध्यात्म के साथ, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं, तो हम चाहते हैं कि
2 मिनट मतलब आप हमारे व्यूवर्स के लिए भी दें और अपनी मधुर वाणी में समाज को कुछ संदेश दें। मैं बड़ा आपका आभारी हूँ। भाई कमलानंद जी, मार्केटिंग करती है जी। अगर आप 4-5 लाख रुपया महीना न कमाए तो हमको शर्म आनी चाहिए कि इतना अच्छा मार्केटिंग का मॉडल अपने पास में है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज, बिनती करत मुँह रखियो लाज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। अगला और कभी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई कमलानंद जी, डॉक्टर कमल टावरे जी, और आज के डेट में तो लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके ये जो युवा सोच है ये हमेशा बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके साथ अभी सीरीज वाइज आपका ये एपिसोड दिखाएंगे। लोटस टावर टीवी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप लक्ष्मी जी को छोड़िए नहीं तो रात दिन परेशान कीजिए, प्रश्न कीजिए और समृद्ध बनिए, समृद्ध बनिए जी। समृद्ध आपको बनिए। प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, लोटस टावर टीवी पर आपने समय दिया उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। इसका